जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तो अभी समय हमारे पास बिल्कुल कम है। तो अभी कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन करें, इसके लिए एक अब हमको प्लान स्टडी करनी पड़ेगी। और आज हम लोग ये इसी को लेके आए हैं, क्लास 12th की अकाउंटेंसी के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे और कम समय में ज़्यादा मार्क्स आप कैसे गेन करें, ये आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा टारगेट रहेगा बोर्ड में कम से कम 3 to 6 मार्क्स आज के आज कैसे आप गेन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टाइप्स ऑफ बिजनेस, 3 टाइप हमारा बिजनेस होता है, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप एंड कंपनी। ओके, तो अभी बोर्ड में आपको जो अकाउंट्स में डिवीज़न हुआ है, 3 पार्ट में आपका अकाउंट्स डिवाइड हुआ है। पार्टनरशिप नंबर 1 पे पार्टनरशिप आपका डिवाइड हुआ है। पार्टनरशिप में आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, 35 मार्क्स की पार्टनरशिप आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रही है। देन कंपनी आपको 25 मार्क्स दिलाएगी, लास्ट फाइनेंशियल आपको 20 मार्क्स दिलाएगी। इस तरीके से टोटल आपका 80 मार्क्स का थ्योरी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आप किस में गेन कर सकते हो, पार्टनरशिप में 35 मार्क्स आपको दिलाएगी। तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो कम समय में हम लोग ज़्यादा कैसे मार्क्स गेन करें, ठीक है। तो आज हम लोग का टारगेट मैंने जैसा कि आपको बताया है कि 3 to 6 मार्क्स का आज का टारगेट रहेगा। आज हमें 3 to 6 मार्क्स गेन करके ही जाना है। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि पार्टनरशिप में हमारा टोटल पार्टनरशिप 5 पार्ट में डिवाइड है। जो फर्स्ट पार्ट है इसका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पूरी पार्टनरशिप आपकी 5 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो अभी हम लोग आज फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस फंडामेंटल पार्टनरशिप फर्म से हमें 3 to 6 मार्क्स कैसे गेन करेंगे, आज हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो भी टॉपिक हम लें, अभी कैसे प्लान स्टडी करनी पड़ेगी हमें कि जो भी हमें टॉपिक ले, जैसे कि पूरा पार्टनरशिप आपका 5 पार्ट में डिवाइड है, उन 5 पार्ट को भी हम डिफरेंट सब टॉपिक्स में डिवाइड करें और सारे सब टॉपिक्स को अपने माइंड में कि कैसे किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है अपने माइंड में बैठा लें, क्योंकि बोर्ड हमें सोचने का टाइम नहीं देता है, ठीक है। तो जो पूरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म को हमने डिवाइड किया है, तो कितने पार्ट्स हो गए। सबसे पहले इसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो हम लोग पढ़ेंगे, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपका इस तरीके से बोर्ड में आता है 3 मार्क्स का, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। देन आपका हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टुगेदर विथ पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, जहां पे थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो अभी ये 3 मार्क्स के केवल हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करने को पूछा जाएगा, तो ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अभी इसके साथ साथ हम इसको अटैच कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये आपका 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इन विच कंडीशन फर्स्ट विल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेक्स्ट पास्ट एडजस्टमेंट एंड इन लास्ट गारंटी ऑफ अ पार्टनर। ये पूरा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म आपका इन सब टॉपिक्स में डिवाइड है। तो आज इन सब टॉपिक्स पे हम लोग इसमें से कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे जो हमें 3 to 6 मार्क्स दिलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट सब टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करता है। इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, expense this is the format of trading and profit and loss account। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड 2 पार्ट्स में आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डिवाइड होता है, पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। ओके, तो अभी यहां पे आपको जैसा कि पता है क्लास 11 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं डेबिट साइड से, टू ओपनिंग स्टॉक,
टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की हम लोग को डिटेल पता होगी कि कैसे, कि कौन सा ओपनिंग स्टॉक, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक एज अ ओपनिंग स्टॉक हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, expenses related to purchases, purchases plus expenses related to purchases, then expenses related to factory, direct expenses are transferred to debit side, and in credit side all types of incomes like sales and all types of gain, sales and closing stock। इस तरीके से हमारा ट्रेडिंग अकाउंट मेंटेन हो जाता है। अब इसका जो बैलेंसिंग फिगर हम लोग फाइंड करते हैं, बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट साइड में भी शो हो सकता है, बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट साइड में भी आ सकता है। अगर डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है तो उसको हम लोग एज अ प्रॉफिट ट्रीट करते हैं, बिकॉज इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस। आपका डेबिट का पोर्शन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का है, क्रेडिट का पोर्शन आपका इनकम एंड गेन का है। अभी इनकम एंड गेन आपका एक्सपेंसेस एंड लॉसेस से ज़्यादा हो रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट शो करता है, ठीक है। अभी ट्रेडिंग में प्रॉफिट हमारा फाइंड होता है तो उसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं? यस, ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ट्रेडिंग में हमारा बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ जाता है, तो अभी किस कंडीशन में क्रेडिट साइड में आता है? व्हेन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इज मोर देन इनकम एंड गेन, तो बैलेंसिंग फिगर आपका किस साइड आएगा? यस, क्रेडिट साइड में। तो इसको हम लिख सकते हैं बाय ग्रॉस लॉस, बाय ग्रॉस लॉस। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम क्रॉस ट्रांसफरिंग करेंगे नेक्स्ट अकाउंट में, और नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा होता है? यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अभी सपोज हमारा इस क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट निकला है, तो इसको हमने ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया है लाइक दिस, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। अभी नेक्स्ट अकाउंट हमारा कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमारा क्या कौन कौन से आइटम्स आते हैं? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेजेस आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू फैक्ट्री आर ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, बट expenses related to office are transferred to profit and loss account, okay. Expenses related to sales are transferred to profit and loss account. Indirect expenses are also transferred to profit and loss account, okay. Now in credit side all types of income and gain are transferred to credit side. फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमने बैलेंसिंग फिगर फाइंड करी, उसी तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी बैलेंसिंग फिगर फाइंड करते हैं, और प्रॉफिट सेम ग्रॉस प्रॉफिट की तरह हमारा यहाँ पे भी प्रॉफिट या लॉस हम फाइंड कर सकते हैं। क्रेडिट साइड में अगर क्रेडिट साइड का टोटल आपका ज़्यादा होता है और डेबिट साइड का टोटल कम है, तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में शो करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आ रहा है तो इसके प्रॉफिट को हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे? बताइए, क्लास 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं। यस, नेट प्रॉफिट जैसा कि मैंने शो किया है, नेट प्रॉफिट। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस, ओके। तो अभी ये हमने क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ रखा है। अब हमारा क्लास 12th हमको पढ़ना है। क्लास 12th में आपने फर्स्ट अकाउंट से इंटरेक्शन करना है। वो फर्स्ट अकाउंट आपका है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेसिकली ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, ये पार्टनर्स से रिलेटेड अकाउंट है। पार्टनर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस, पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, एक ही व्यक्ति उसका ओनर होता है, ठीक है। तो जो भी उसका प्रॉफिट या लॉस निकल रहा है वो एक ही व्यक्ति को मिलना है। अभी हमारा जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स और मैक्सिमम इसकी लिमिट क्या होती है? 50। यस, ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म 2 and 50, ओके। तो अभी हम लोग नेक्स्ट अकाउंट पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक नंबर में एक और चीज इसमें पूछी जाती है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसा कि मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे,
कि दिस इज नॉमिनल अकाउंट, तो मैं आपको पर्टिकुलर इस टॉपिक की बात नहीं, इस अकाउंट की बात नहीं बता रहा हूं, किसी भी अकाउंट, कोई भी अकाउंट जिसमें प्रॉफिट और लॉस फाइंड होता है तो वो हमारा अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, बताइए बच्चों। यस, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, ये 1 मार्क में क्वेश्चन में बोर्ड में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे। तो क्वेश्चन जो आपका आता है, केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करने को अगर क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा तो ये कितने मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स इससे आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले जो फॉर्मेट है आपका, जैसा कि ट्रेडिंग अकाउंट में आपने कर रखा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्लास 11th में, सेम वही फॉर्मेट आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट। आप इस डेट को नहीं भूलेंगे, बहुत मिस्टेक आप लोगों की होती है इसमें कि आप लोग डेट और कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, एक फ्लो में करते करते ये चीज़ आप लोग भूल जाते हैं कि हम कौन सा अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, कि क्या क्लोजिंग डेट है। इससे सीधे सीधे 1 मार्क डिडक्ट होता है आपका बोर्ड में। आपने अकाउंट मेंटेन कर दिया, आपका आंसर सही है, ठीक है, और सपोज आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कौन सा अकाउंट मेंटेन किया है, क्या क्लोजिंग डेट थी, ये आपने शो नहीं किया है। ये बहुत मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की, तो आप लोग इसमें देखिएगा। इसमें आप जो भी अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक फ्लो में आप पेपर कर रहे हो, ठीक है, बट कौन सा अकाउंट है, कौन सा अकाउंट हम मेंटेन कर रहे हैं, क्या क्लोजिंग डेट है, उसको जरूर शो करें, उसमें आप भूले नहीं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट मैंने डैश 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 कर दिया है। क्वेश्चन में जो भी आपका क्लोजिंग डेट होगी वहां पे ईयर चेंज होगा, 31 मार्च। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च 2000 जो भी आपका डेट होगा वो आपका ईयर उसमें शो करेंगे आप। देन आपका ये फॉर्मेट हो गया पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा तो उसमें क्या क्या चीजें दी होंगी। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस, आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, पार्टनर से रिलेटेड उनकी आपका सैलरी और कमीशन दिया होगा जो कि रेम्यूनरेशन के रूप में होगा। ठीक है, अभी आपकी पार्टनर्स की कैपिटल दी होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको गिवन होगा पार्टनर्स का। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन हो सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन हो सकती है। ठीक है, और इस तरीके से ये आपका कंप्लीट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग फॉर्मेट पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपका प्रॉफिट आपको दिया ही होगा क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, इसको हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, दिस इज द नंबर 1 पॉइंट। अभी फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, हमको स्टार्टिंग इसी से करनी है। बिल्कुल माइंड सेट कर लें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये कहां से उठाएंगे, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, और ये कहां पे शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यस, नाउ नंबर 2, आपको पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी। ठीक है, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, suppose A and B are partners and their capitals are 2 lakh and 1 lakh and rate of interest on capital is already given, interest on capital at the rate of 5% per annum. ओके, तो इस तरीके से आपका कैपिटल गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन है। तो 5% आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो दोनों पार्टनर्स की हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करते हैं। 5% ऑफ 2 लाख इज 10,000 एंड 5% ऑफ 1 लाख इज, यस, 5% ऑफ 1 लाख इज 5,000। ओके, तो अभी हम लोग कैसे शो करेंगे इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश ए एंड बी। सो फाइंड करते हैं 5% ऑफ 10,000 2 लाख इज 10,000, दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, एंड 5% ऑफ 1 लाख इज 5,000, this is interest on capital of B. Now totaling 15,000 is transferred to outer side. Okay,
तो दिस इज द सेकंड पॉइंट. नाउ अभी कभी क्वेश्चन में आपको रेम्यूनरेशन आपका पार्टनर्स का दिया होगा, लाइक सैलरी, लाइक पार्टनर्स कमीशन, तो इसको भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे कि जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स एंड गेन्स आर इन ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड. ठीक है, तो पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म के लिए क्या होगा, ये फर्म के लिए लॉस है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में शो करते हैं. बट पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं तो पार्टनर्स के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है. इसके रिगार्डिंग भी एक टॉपिक इसी चैप्टर में आपका आने वाला है. कौन सा? यस, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. उसमें आपको हम लोग इसे इंटरेक्शन हम लोग का होगा. ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है, तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया. नेक्स्ट, अभी सैलरी या कमीशन के फॉर्म में आपको पार्टनर्स का कुछ दिया होगा तो हम उसको डेबिट साइड में शो करेंगे, लाइक टू ए सैलरी, टू बी कमीशन. ठीक है, अभी इसके बाद आपको हम क्रेडिट साइड में ले चलते हैं, इनकम साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. आपका क्रेडिट साइड में दो ही पॉइंट आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ये 100% आपको क्वेश्चन में गिवन होगा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये आपका कंडीशन बेसिस पे है, ये हर एक क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शो नहीं करना है. ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी दोनों कंडीशन होनी चाहिए. आपको ड्राइंग्स, पार्टनर्स का ड्राइंग्स भी गिवन होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी गिवन होना चाहिए. दोनों ही चीजें आपकी गिवन है, तब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करके उसको क्रेडिट साइड में शो करेंगे. बिकॉज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. बिजनेस के लिए क्या है, ठीक है, फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है वो. ठीक है, तो अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सपोज मैं आपको दिखा रहा हूं कि सपोज ए ने विड्रॉ किया 20,000, बी ने विड्रॉ किया 10,000 होल ईयर में, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको दिया रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आपको गिवन है 5%. अभी ये जो 5% मैंने लिखा है, जो 5% लिखा है, ये दो तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ठीक है, अभी बहुत छोटा सा पॉइंट है, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 5%, सिंपल 5%. दूसरा पॉइंट है 5% पर एनम. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू फॉर्म में पूछा जा सकता है आपका, 5% और 5% पर एनम. अभी केवल 5% दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से 5% 20,000 का फाइन करेंगे 1,000. हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए 1,000 एंड 5% ऑफ 10,000 इज 500. ठीक है, 500 हम बाई में शो कर देंगे बी के कॉलम में. ठीक है, और टोटल हम लोग आउटर साइड में शो कर देंगे. बट अभी इसके जगह 5% पर एनम गिवन है, पर एनम. ठीक है, तो पर एनम मींस हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितने मंथ्स का फाइन करेंगे, यस 6 मंथ्स का. 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइन करेंगे. किस कंडीशन में, व्हेन पर एनम इज गिवन. ठीक है, तो यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमने 5% फाइन किया है, इसका हाफ हो जाएगा 6%. अभी हम लोग को शॉर्ट ट्रिक भी अडॉप्ट करनी पड़ेगी. 6% हम लोग को निकालना है तो इंटू 6/12, अमाउंट इंटू 6/12 नहीं, 6% मीन्स 6 मंथ का हम लोग को निकालना है तो डिवाइडेड बाय 2, सिंपल सा डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अमाउंट इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय 2, आपका 6 मंथ का हो गया. ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस से हम लोग ने स्टार्टिंग करी है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स डेबिट साइड में हो गया है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट साइड में हो गया है. ठीक है, अभी नॉर्मल क्वेश्चन में इतनी ही चीजें आपकी पूछी जाएंगी. बट एक पॉइंट आपको इस अकाउंट में और नजर आ रहा होगा, टू रिजर्व. ठीक है, टू रिजर्व ये हमने आपको बता रहा हूं कि ये आपका कंडीशन बेसिस पे है. ठीक है, अगर क्वेश्चन में स्पेशली ये पॉइंट पूछा जाए, अगर पूछा जाता है कि 10% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू रिजर्व, 10% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू डोनेशन, 10% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू चैरिटी, तो उस कंडीशन में हम इस प्रॉफिट का, जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, इस प्रॉफिट का 10% फाइन करेंगे और उसको डेबिट साइड में शो करेंगे एज अ रिजर्व, एज अ डोनेशन, एज अ चैरिटी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. जैसा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ट्रीट करेंगे. तो ये कंडीशन बेसिस पे हर क्वेश्चन में ये गिवन नहीं भी होगा. ठीक है, टू रिजर्व और टू डोनेशन और टू चैरिटी. ठीक है,
फिर हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा कंप्लीट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब इसमें हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे, जैसा कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर हम लोग फाइंड करते थे, ठीक है। वो सेम हमारा उसी प्रोसीजर से बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे। क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, सो बैलेंसिंग फिगर इज ऑन डेबिट साइड, हम डेबिट साइड में शो करेंगे। अभी सोल प्रोप्राइटरशिप में हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब मेंटेन करते थे तो उस बैलेंसिंग फिगर को प्रॉफिट की तरह ट्रीट करते थे और वो प्रॉफिट ओनर को मिलता था। अभी ये हमारा पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में जो बैलेंसिंग फिगर हमारी आ रही है, इसको जितने भी पार्टनर्स हैं उतने पार्टनर्स में डिवाइड होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, सपोज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, तो उस प्रॉफिट को हम 3:2 में दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डैश ए एंड बी। अब दिस प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू ए एंड बी in their profit sharing ratio and profit sharing ratio is 3:2. 3:2 means 3/5 and 2/5। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेट हो गया प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ये आपको 3 मार्क्स क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं इससे रिलेटेड और देखते हैं कि जो हमने वैल्यू करी है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें आ रहा है ये चीज़ें कि नहीं आ रही हैं, ठीक है। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होगा कि हमने 3 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया है। तो एक क्वेश्चन हम लोग इससे रिलेटेड ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे मेंटेन होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा, ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं, देखते हैं कि रोहित एंड संजय स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस 1 अप्रैल 2018। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन वर, इनकी कैपिटल कितनी थी, यस 2 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। द पार्टनर्स डिड प्रोवाइडेड, अभी ये कंडीशंस आपकी हैं, कंडीशंस क्या हैं आपकी, कंडीशंस पे हम लोग देखते हैं, फोकस करते हैं कि कंडीशंस आपकी हैं। फर्स्ट कंडीशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम, 10% पर एनम, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कैपिटल गिवन होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करने के लिए कैपिटल होनी चाहिए आपके पास और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होना चाहिए, कि जो कि यहाँ पे दोनों कंडीशन हमारी कंप्लीट हो रही हैं, ठीक है। नंबर 2, रोहित टू गेट सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ एंड संजय 3000 पर मंथ। यहाँ पे रोहित का रेम्यूनरेशन दे रखा है, सैलरी रोहित और संजय की दे रखी है, बस ये आपको क्या दे रखा है, पर एनम में। तो हम होल ईयर का इसमें मेंटेन करते हैं अकाउंट, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, अभी मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2। अभी यही आपका 6 मंथली दिया होता तो हम मल्टीप्लाइड बाय 2 करते, क्योंकि सारी चीजें हमको जो करनी होंगी वो ईयरली बेसिस पे करनी होंगी। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। कि जो भी प्रॉफिट या लॉस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से निकलेगा उसको हमको पार्टनर्स में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3:2। 3:2 मीन्स 3/5, 3 + 2, ये जो 5 आएगा ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है, 3/5 एंड 2/5, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वर 2,16,000। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉफिट आपको गिवन होगा, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, जो कि यहाँ पे 2,16,000 है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹2200 एंड 2500। अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए ड्राइंग्स गिवन होना चाहिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन होना चाहिए, बट इस क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, तो हमें कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है, कितने मार्क्स का,
3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक सबसे पहले माइंड सेट कर लें, सबकी प्लेस, जितने भी आइटम्स आपके हैं सबकी प्लेस, यही चीज आपको हर एक क्वेश्चन में, हर एक टॉपिक में, हर एक सब टॉपिक में अपना माइंड सेट कर लेना है। क्यों? क्योंकि बोर्ड सोचने का समय नहीं देगा। तो सारे सब टॉपिक आपके माइंड में, सारा कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, आपके माइंड में माइंड सेट हो जाना चाहिए, ये फॉर्मेट इसका पूरा माइंड में आना चाहिए। कैसे? कि क्रेडिट साइड में हम क्या शो करेंगे कि बाय प्रॉफिट एंड लॉस, स्टार्टिंग हम यहीं से करेंगे। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कंडीशन दी होगी तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ अ पार्टनर। टू डेबिट साइड में क्या शो करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, और एक पॉइंट आपका जो कंडीशन बेसिस पे था, टू रिजर्व आर टू डोनेशन आर टू चैरिटी। नाउ फाइनल फाइंड द बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे और उस बैलेंसिंग फिगर को हम लोग पार्टनर्स में, जितने भी पार्टनर्स हैं, जो भी रेशियो उनका दे रखा है, सारे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल सा इतना काम करना है और आपको 3 मार्क्स बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग इसको बोर्ड में करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग आपकी पड़ गई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे डेट आपकी पड़ गई फॉर द ईयर एंडेड डेट आपकी क्या थी? क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2019। मार्च 31, 2019। ओके, अभी इसका हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। ये आपका फॉर्मेट हो गया। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में। डेबिट साइड and credit side. This is the amount column, and this is the credit side. Particular amount and again particular and amount। ये आपका क्रेडिट साइड और ये आपका डेबिट साइड। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा उस प्रॉफिट को हमें क्रेडिट साइड में शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट आपको कहां गिवन होगा? क्वेश्चन में। देखते हैं कितना था, 2,16,000। 2,16,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस पे क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate of 10% per annum। 10% of 2 lakh, that is 20,000, and 10% of 1 lakh is 10,000। 20,000 and 10,000 to
interest on capital dash partners are Rohit and Sanjay. Yes, 20,000 and 10,000. Rohit and Sanjay, 20,000 and 10,000. In outer side 30,000. Okay. Now next point, Rohit gets salary 2,000 and Sanjay 3,000. 2,000 and 3,000. Two salaries, Rohit 2,000 and Sanjay 3,000. 2,000 and 3,000 पर मंथ. ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 12 दैट इज 24. रोहित को होल ईयर में कितनी सैलरी दी जा रही है? 24,000 एंड संजय को 36,000. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 2200. रोहित का 2200 एंड संजय 25. 22 एंड 25 बाय interest on drawings. Rohit and Sanjay 22 and 25, that is 4,700. ठीक है. अभी ये देखें, सारी चीज जो भी क्वेश्चन में दी थी हमने उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन कर लिया है. एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि हमने प्रॉफिट से स्टार्ट किया. बाय में बाय प्रॉफिट 2,16,000. फिर आपका फर्स्ट पॉइंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. ये हमने आपको यहाँ पे शो कर दिया डेबिट साइड में. फिर थर्ड नेक्स्ट पॉइंट था आपका पार्टनर्स की सैलरी, रोहित एंड संजय की सैलरी. ये हमने शो कर दी 2 में, 2 सैलरी रोहित एंड संजय. ठीक है. लास्ट पॉइंट आपका था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी. ठीक है, हमने इसको डायरेक्ट शो कर दिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ठीक है. रेशियो आपका क्या दिया है क्वेश्चन में? 3:2. 3:2 मीन्स 3 + 2 5, 3/5 एंड 2/5. ठीक है. अब हम लोग टोटलिंग करते हैं और बैलेंसिंग फिगर फाइंड करते हैं. 2,16,000 + 4 2,20,700. ठीक है. डेबिट साइड में भी इसका कम है टोटल, देख लें. देखने से ही आपको क्लियर हो रहा होगा. 2 लाख, तो इधर भी हम लोग 2,20,700 शो करेंगे. और इसका डेबिट साइड का टोटलिंग हम लोग करते हैं. ये 24 एंड 36 दैट इज 60 + 30 90. तो 2,22,700 में हम लोगों ने 90,000 को लेस कर दिया. इससे हमको आंसर मिल गया 1,30,700. ठीक है. इस बैलेंसिंग फिगर को हम कहां शो करेंगे? डेबिट साइड में. ठीक है. इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि टोटलिंग आपकी सेम है या नहीं है, मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही है. यस, 2,16,000 + 4 2,20,000. ठीक है. अभी डेबिट साइड में देख लेते हैं. 0 0 7 4 + 6 10 1 कैरी 4 6 9 3 12 1 एंड 2. यस, अभी आपका ये बैलेंस फिगर सही हो गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है. ठीक है. आप एक फ्लो में कर रहे हो, एक भी डिजिट इधर उधर होने से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर आपका गलत हो जाएगा. और आंसर गलत होने से जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर आया है उसको आप डिवाइड करोगे तो डिवीजन भी पार्टनर्स का गलत हो सकता है. ठीक है.
तो 1,30,700 इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टू प्रॉफिट और लॉस, रोहित एंड संजय। 1,33,700, 130,700 into 3/5, 5 2 is 10, 3, क्रॉस चेक करते हैं, 5 2 is 10, 3 कैरी, 30, 5 6 जा, 5 1 जा, 5 4 जा, yes. So 26,140 multiplied by 3, that is, and multiplied by 2 also, 3 4 8 7, and multiplied by 2, 8 2 2 5। तो ये आपका डिवीजन हो गया 78,420, 78,420 एंड 52,280। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रॉफिट का डिवीजन हो गया 3/5 एंड 2/5 में। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन फाइंड करना था। ठीक है, तो हमने किस तरीके से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन फाइंड किया। क्वेश्चन अगर यहीं तक पूछा जाएगा तो ये आपको 3 मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, अभी एक स्टेप इसके बाद और बढ़ता है। ठीक है, वो होगा कौन सा बताएं? यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को भी पूछा जाएगा। तो ये आपको 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। ये आपके क्वेश्चन में 5 से 6 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आज उस पर भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे। इसमें बहुत कंफ्यूजन आपका होता है कि कैपिटल 2 टाइप्स की, कितने टाइप की हो रही है, 2 टाइप्स की हो रही है, किस कंडीशन में। आपको केवल सुना होगा कैपिटल हमारा फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड है। आप लोग इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि हम कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग की तरह ट्रीट करें, कैपिटल को हम फिक्स की तरह ट्रीट करें, कि उसमें कितने अकाउंट मेंटेन करने, कैसे अकाउंट मेंटेन करना है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे आपकी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये 2 मेथड आपको दिख रहे होंगे, फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं किस कंडीशन में फ्लक्चुएटिंग का यूज करना है, किस कंडीशन में फिक्स का यूज करना है और क्या करना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, सिंपल सा लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमें एज्यूम करना है, हमें सोचना है, हमें एज्यूम करना है कि कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की तरह ट्रीट करते हुए हमें क्वेश्चन करना है सिंपल सा। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है, तो सिंपल सा हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, उसके बाद एक सिंपल सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है। लेकिन अगर कैपिटल फिक्स्ड होगी, उसमें क्वेश्चन में स्पेशली लिखा होगा कैपिटल आर फिक्स्ड, तो हमें क्या करना होगा, फिक्स्ड कैपिटल में एक अकाउंट हमारा और बढ़ जाता है, दैट इज करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के साथ साथ हमें करंट अकाउंट भी उस कंडीशन में मेंटेन करना होगा। ये नंबर ऑफ लेजर आपके सामने दिख रहे होंगे आपको कि फिक्स कैपिटल होगी तो कितने आपको लेजर अकाउंट मेंटेन करने हैं, और फ्लक्चुएटिंग होगी तो कौन कौन से अकाउंट आपको मेंटेन करने हैं। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग होगी तो सिंपल से मैंने बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल होगी तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, और उसके साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी मेंटेन करेंगे। घबराएं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से बिल्कुल इजी वे में कि पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा। यहां पे आपको एक और चीज दिख रही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपका कंडीशन बेसिस पे हर एक क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं होगा, ये मैं कंडीशन आपको बताऊंगा। ठीक है, कि किस तरीके से आप किस कंडीशन में, किस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करें।
ठीक है, हर एक क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं होता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ साथ। तो आपको मैं वो 3 कंडीशंस बता रहा हूं कि जब ये कंडीशंस आएंगी तो हमें सबसे पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से भी पहले एक न्यू अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आप इस अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं और इस मेंटेन को ना करते हुए क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, वो दोनों ही तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं कि वो 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं कि जिन कंडीशन में हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन करेंगे। सो कंडीशन नंबर 1, इफ रेंट इज गिवन, अगर क्वेश्चन में रेंट गिवन होगा, क्वेश्चन में रेंट गिवन है तो सबसे पहले हम रेंट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में शो करेंगे और जो क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा उसको क्रेडिट साइड में शो करके फाइनल बैलेंसिंग फाइंड करेंगे। फिर उस बैलेंसिंग को का यूज क्या है, उस बैलेंसिंग, दिस बैलेंसिंग फिगर इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उस बैलेंसिंग फिगर को हम कहां से ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जो कि अभी तक क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अब हमें वो बैलेंसिंग फिगर फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंडीशन आपकी पहली क्या हुई, रेंट इज गिवन। नंबर 2 क्या कंडीशन आपकी है, इफ मैनेजर कमीशन इज गिवन। अभी आपका मैनेजर कमीशन भी दिया होगा, गिवन होगा, तो जैसे आपका 10% ऑफ प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू मैनेजर कमीशन। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें टोटल प्रॉफिट का 10% मैनेजर कमीशन ट्रांसफर करना है। तो इस कंडीशन में भी हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो सेम उसी प्रोसीजर से बाय में प्रॉफिट लॉस एंड 2 में मैनेजर कमीशन। ठीक है, फिर हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे, देन बैलेंसिंग फिगर इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ थर्ड कंडीशन एंड लास्ट कंडीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन इज गिवन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन आपका गिवन है, तो इस कंडीशन में भी हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करेंगे। और एक इंटरेस्ट ऑन लोन की कंडीशन और बता दे रहा हूं, ये भी आपका 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड है तो ठीक है, नहीं है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा, तो ये आपका 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका आंसर है कितना, 6%। ठीक है, ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट क्या होगा, 6%। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई, जिनकी वजह से अगर ये क्वेश्चन में गिवन होगी तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के पहले हम एक न्यू अकाउंट मेंटेन करेंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते हैं और नहीं करने का मन है, तो आप क्या कर सकते हैं, और आंसर आपका सही हो तो आप क्या कर सकते हैं, इन तीनों पॉइंट्स का, सपोज रेंट आपको गिवन है और आपने बाय माइंड से स्लिप हो गया है कि हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं करा, अब क्या करें, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने मेंटेन कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करें कि रेंट को जो बाय में प्रॉफिट दिया है उसको प्रॉफिट से डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका मैनेजर कमीशन गिवन है और आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, तो आप मैनेजर कमीशन को फाइनल प्रॉफिट से डिडक्ट कर सकते हो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। आपका इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है और आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन को क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आप माइनस कर सकते हो। किस कंडीशन में, जब आपके माइंड से स्लिप हो गया है, ठीक है, कि हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन नहीं किया है और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन कर दिया है, 1-2 आइटम उसके लिख दिए हैं, तो उस कंडीशन में आप डिडक्ट कर सकते हो। बाकी किसी कंडीशन में नहीं, आपने नहीं शो किया है, नहीं स्टार्ट किया है, तो आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेंटेन करेंगे, उसके बाद प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो अभी हम इसको बताते हैं कि कैसे सारे आइटम्स पार्टनर से रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस, 2 में हमने जैसे शो किया था कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर से रिलेटेड है, तो इसको हमें कहाँ शो करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यस, बाय इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट टू सैलरी, टू सैलरी ये आपकी किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है, तो इसको भी हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करना पड़ेगा। कैसे, बाय सैलरीज, ए की सैलरी ए के कॉलम में और बी की सैलरी बी के कॉलम में, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में आपने बैलेंसिंग फिगर फाइंड करी थी, और बैलेंसिंग फिगर किस फॉर्म में थी, प्रॉफिट के फॉर्म में थी। ये इस प्रॉफिट को भी हमने पार्टनर्स के रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड किया था, ठीक है। तो इसको भी हमें बाय में शो करना है। कैसे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ए का प्रॉफिट ए में और बी का प्रॉफिट बी में। क्यों हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से शो किया है, क्योंकि ये प्रॉफिट कहां से हम ले रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ठीक है। अभी हम क्रेडिट साइड में आते हैं। ये हमने देखा कि बाय प्रॉफिट लॉस, ये फर्म का प्रॉफिट है, पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, तो इसको एज इट इज हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यस, ए और बी का है यहाँ ड्राइंग्स, ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड है, तो इसको हम कहाँ शो करेंगे, इसको हम शो करेंगे टू में, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का ड्राइंग्स ए में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बी में। फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइनल बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे, ए का टोटल लगाएंगे, ए के टोटल से ए का टोटल माइनस कर देंगे, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। फिर बी के टोटल करेंगे, बी के टोटल से हम बी का टोटल माइनस कर देंगे, ये फाइनल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। तो इस बैलेंसिंग फिगर को हम किस चीज से शो करेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। ये आपका फाइनल बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, ये आपकी फ्रेश कैपिटल हो जाएगी न्यू बैलेंस शीट के लिए, ठीक है। अभी उस कैपिटल का हमें कोई यूज नहीं करना है, उसको हमने बाय में करके छोड़ दिया है। सारी एडजस्टमेंट के बाद ये आपकी फाइनल कैपिटल होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो इसको हम एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता दूं एक पॉइंट जैसा कि था माइंड में अभी भी हमारे है कि हम किस कंडीशन में करंट अकाउंट और किस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है, कि कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। तो ये फॉर्मेट आपके पास है, ये फॉर्मेट आपके पास है, ठीक है। अब मैं इसी में ही आपको बता रहा हूं कि कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इसी से मेंटेन करेंगे और कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। बेसिकली ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, सारी डिटेल्स हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। तो अभी इसमें हमको अगर ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो ये बिल्कुल सही है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट अगर ये हमारा कैपिटल फिक्स्ड होंगी, क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स्ड गिवन होगी, तो हम कैसे इससे हम करंट अकाउंट और कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। इसी अकाउंट से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसी अकाउंट से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। सेम अकाउंट को, सारे आइटम्स को हमको क्या करना है, एज इट इज रखना है, ठीक है। बस ये आपका जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, बाय बैलेंस सीडी, सॉरी बाय बैलेंस बीडी करके जो हमने लिखा है, ठीक है। अभी ध्यान से देखें, बाय बैलेंस बीडी करके जो हमने लिखा है, केवल पार्टनर्स की कैपिटल को यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हटा देना है, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हटा देना है। बाकी जितने भी आइटम है एज इट इज रहेंगे, लाइक बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक बाय सैलरी, लाइक बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ड्राइंग एज इट इज रहेगा। फिर हम इससे यहां से लेके यहां तक टोटलिंग करेंगे, फिर हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे। अभी हमने इस अकाउंट से क्या हटा दिया है, केवल पार्टनर्स की कैपिटल हटा दी है, ठीक है। इसको हटाने पे हमारा जो इसके बाद का जो अकाउंट मेंटेन होगा वो कौन सा अकाउंट मेंटेन होगा, वो होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अभी हमने केवल कैपिटल लाई और कैपिटल हटाएंगे तो उसको कहां डालेंगे, एक फ्रेश अकाउंट हम लोग मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में केवल पार्टनर्स की कैपिटल जो कि हमने यहां से हटाई है, कैसे शो करेंगे, बाय बैलेंस बीडी
ठीक है, यही अमाउंट आ जाएगी। सेम अमाउंट का आपका बैलेंस आ जाएगा, क्यों? क्योंकि डेबिट साइड में कोई भी आइटम आपका गिवन नहीं है, हमने कुछ भी शो नहीं किया है। तो सेम जो बाय बैलेंस बीडी है वही टू बैलेंस सीडी आ जाएगा। तो इससे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी इसके साथ साथ मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंप्लीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम जैसे मेंटेन करते हैं वैसे करेंगे, उसमें से सारे आइटम्स आपके वही रहेंगे एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल जिसको हमने बाय बैलेंस बीडी करके शो किया है, सारे आइटम्स वही रहेंगे और अकाउंट का नाम चेंज हो जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, और जो पार्टनर्स की कैपिटल हमने हटाई यहां से बाय बैलेंस बीडी के फॉर्म में थी, उसको हमने एक फ्रेश अकाउंट का नाम दे दिया पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसको उसमें डाल के ठीक है टोटलिंग करेंगे और 2 में उसका बैलेंसिंग फिगर फाइंड कर लेंगे। दोनों के बैलेंसिंग फिगर हमने फाइंड करने के बाद हमको उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना है। तो इस तरीके से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन हो जाता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन की तरह। तो इसको हम लोग अब एक नए क्वेश्चन से देखते हैं कि पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन होता है। ठीक है, अब तो अपने पॉइंट पे आते हैं। हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि हम किस तरीके से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ऑन 1st of April 2017 A and B commenced business with capital 60,000 and 20,000। ठीक है, ऑन 1st of 31st March 2014 trading profit before taking into account the provision of deed was 24,000। ये आपको फर्स्ट पॉइंट रहा, इसको आप हाईलाइट करें। 24,000 ये आपका प्रॉफिट गिवन है और ये आपके कैपिटल्स गिवन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू अलाउड एट 6% पर एनम। B was entitled, it means interest on capital, rate of interest on capital is 6% per annum। B was entitled to a salary 500 per month। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 12 ईयर में कन्वर्ट करेंगे। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स, यहाँ पे आपके ड्राइंग्स दी थी जो कि लास्ट क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्ट दिया था। अभी हम लोग को देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन है या नहीं। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ए एंड बी। अच्छा, यहाँ पे आपका क्या है, डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखा है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एज्यूमिंग दैट ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स मीन्स 1/2 एंड 1/2। जो भी प्रॉफिट और लॉस फाइंड करेंगे उस प्रॉफिट और लॉस को हमको 2 पार्ट्स में 1/2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का आपके पास फॉर्मेट नहीं है, आप कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्म हम मेंटेन करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मेट सबसे पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हेल्प से कैसे सारे आइटम्स आप प्रॉफिट लॉस का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, तो हम एक फॉर्मेट आपका बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। इस पूरे पार्ट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दिस पार्ट इज डेबिट एंड दिस पार्ट इज क्रेडिट। अभी जितने भी पार्टनर्स हैं उतने कॉलम को ड्रॉ करने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 पार्टनर्स है, 2 पार्ट, तो हमने 2 कॉलम ड्रॉ कर लिए। आपके 3 पार्टनर्स हैं, हम 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट साइड में भी 1 एंड 2। ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज क्रेडिट एंड दिस इज डेबिट। पर्टिकुलर, सपोज ए एंड बी आर पार्टनर्स, तो ए एंड बी, अगेन पर्टिकुलर ए एंड बी। ठीक है, अब डेबिट साइड का जितना भी हमारा आइटम होगा उसको हम किस चीज से शो करेंगे, 2 से। क्रेडिट साइड के जितने भी आइटम्स होंगे आपको किस चीज से शो करना है, बाय से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है,
सबसे पहले हमें क्या करना है कि क्वेश्चन जो आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन हम लोग ने मेंटेन कर लिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो उसकी हेल्प से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करें, इसको आपको याद नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की हेल्प से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करें। क्वेश्चन से हमें केवल 2 चीजें लेनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। नंबर 1 पार्टनर्स की कैपिटल जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर 2 पार्टनर्स का ड्राइंग्स। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, जरूरी नहीं है कि ड्राइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन हो, अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो ड्राइंग्स हमको पार्टनर्स क्वेश्चन से लेना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए। बाकी सारे आइटम्स हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से लेंगे। कैसे लेना है अभी देखें। जैसे आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्रेडिट साइड में शो करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। ठीक है, अभी क्वेश्चन में ड्राइंग्स आपका गिवन है, तो ड्राइंग्स आपका डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स ए एंड बी और ए और बी। अभी दोनों पार्टनर्स भी विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट, और दोनों में से कोई एक पार्टनर भी विड्रॉ कर सकता है। तो जो भी ड्राइंग, जिसका भी ड्राइंग गिवन होगा, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। तो क्वेश्चन से हमको कितनी हेल्प लेनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए? केवल हमें लेना है पार्टनर्स की कैपिटल और केवल हमें लेना है पार्टनर्स का ड्राइंग्स। अभी देखें, जैसा हमने क्वेश्चन किया है, एक प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये मेंटेन किया है, ठीक है, इसकी हेल्प से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो अभी कौन कौन से आइटम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जा रहे हैं, ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है कि आइटम्स रिलेटेड टू पार्टनर्स, items related to partners are cross transferring, items related to partners are cross transferring to partners capital account from कहां से? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, तो पार्टनर्स, केवल पार्टनर से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं आपके प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, उनकी हमें क्रॉस ट्रांसफरिंग करनी है। इट मींस क्रॉस ट्रांसफरिंग मींस जो आइटम्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में शो हैं, उनको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और जो आइटम पार्टनर से रिलेटेड आपके क्रेडिट साइड में शो हैं, उनको हम डेबिट साइड में शो करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो आपके जितने भी आइटम पार्टनर से रिलेटेड हैं, वो हमने उनकी एक अलग स्लॉट बना दी है। वो अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट कहलाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो जैसे इसको हम बताते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका पार्टनर से रिलेटेड है। यस, इसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां पे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। ठीक है, नेक्स्ट आपका टू सैलरी, ये पार्टनर्स की सैलरी थी। ठीक है, इसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? बाय सैलरी, ए की सैलरी ए में और बी की सैलरी बी के कॉलम में। ठीक है, उसके बाद ये हमारा बैलेंसिंग फिगर फाइंड हुआ था। इस बैलेंसिंग फिगर हमारा किस फॉर्म में था? प्रॉफिट के फॉर्म में था। तो इस प्रॉफिट को भी हमने 2 पार्ट्स में पार्टनर्स में डिवाइड किया था। इसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। कैसे? बाय प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट कहां से किस अकाउंट से आ रहा है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, अब हम क्रेडिट साइड पे आते हैं। क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट लॉस दिया, ये फर्म का प्रॉफिट है, पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, इसको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में एज इट इज रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यस, ये आपका पार्टनर से रिलेटेड है, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस साइड से ट्रांसफर करेंगे बताएं आप? यस, डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। और क्यों डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि क्रॉस ट्रांसफरिंग हो रही है। तो क्रेडिट साइड से हम इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का माइंड में बिल्कुल फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि कैसे शो करेंगे। बाय बैलेंस बीडी करके हम पार्टनर्स की कैपिटल शो करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके हम पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करेंगे, बाय रेम्यूनरेशन करके या बाय सैलरी बाय कमीशन करके हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में शो करेंगे। ठीक है, डेबिट साइड में आपका ड्राइंग्स दे रखा होगा तो ड्राइंग्स क्वेश्चन से लेना है, और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपका पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में था, तो उसको हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है। इस तरीके से आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन से हमें केवल 2 चीजें लेनी है, पार्टनर्स की कैपिटल और पार्टनर्स का ड्राइंग्स। ठीक है, कैपिटल हमारी क्रेडिट साइड में शो होगी और ड्राइंग्स हमारा डेबिट साइड में शो होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ठीक है, बाकी जितने भी आइटम्स हैं उनकी हमें क्रॉस ट्रांसफरिंग करनी है। कहां से? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा चल रहा था। यस,
ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन में हम सारे आइटम्स की देखें, हमको केवल 15 मिनट पेपर रीडिंग के लिए मिलेगा। उस 15 मिनट को हमको इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमने क्वेश्चन रीड किया और उनकी प्लेस कैसे अकाउंट मेंटेन करना है, इस आइटम की क्या प्लेस है, ये आपके माइंड में तुरंत सेट हो जाना चाहिए। ठीक है। बाकी के 3 घंटे जो मिलेंगे उसमें एक फ्लो में आपको पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें आपको बोर्ड सोचने का समय नहीं देगा। ठीक है। तो कैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे पार्टनर्स की सैलरी पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है, तो पार्टनर की कैपिटल की प्लेस क्या है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड। कैसे शो करेंगे, बाय बैलेंस बीडी करके, जैसा कि हम लोग का डिस्कशन हो चुका है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका कहां शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम 6% फाइन करेंगे और 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले कहां शो करना है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। फिर उसके बाद कहां ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस ट्रांसफरिंग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दे रखा है ड्राइंग्स आपकी 6000 एंड 4000 ए एंड बी के दे रखी है। तो ड्राइंग्स की प्लेस हमने भी अभी क्या बताई थी, ड्राइंग्स को आपको शो करना है डेबिट साइड। कहां पे, किसके डेबिट साइड में, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अभी देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी आपका गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फर्स्ट प्लेस क्या है, यस, क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसको सेकंड टाइम में कहां ट्रांसफर करना है, आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने दिखाया है, तो उसको इसके क्रॉस ट्रांसफरिंग के रूप में डेबिट साइड में शो करना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। ठीक है। अब लास्ट में आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। उसके बाद हम उसकी बैलेंसिंग फिगर फाइन करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंटेन की थी, और उसका फाइनल हम पार्टनर्स की कैपिटल फाइन कर लेंगे। ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेंटेन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन account for the year ended क्लोजिंग डेट आपकी क्या दे रखी है, 31 मार्च 2014, मार्च 31, 2014। ठीक है। अभी हम इसका फॉर्मेट मेंटेन करते हैं। अमाउंट, दिस इज द अमाउंट, ये आपका क्रेडिट साइड हो गया और ये आपका डेबिट साइड। क्वेश्चन में केवल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइंड करने को आ रहा है, तो कितने मार्क्स आपको मिलेंगे, 3 मार्क्स। ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके साथ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने को आया है, तो इसमें ये क्वेश्चन जो आपका 5 से 6 मार्क्स तक बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है। पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अगेन पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अभी हमको प्रॉफिट लॉस देखना पड़ेगा कितना है क्वेश्चन में, 24,000। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कह रहा है कि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल आपकी कितनी दे रखी है, 60,000 एंड 20,000। 6% ऑफ 60,000 इज 3600 एंड 6% ऑफ 20,000 इज 1200। 36 एंड 12।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डैश ए एंड बी 36 and 12, that is 48. नेक्स्ट पॉइंट, आपका बी की सैलरी गिवन है 500 पर मंथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 12, बी सैलरी टू बी सैलरी $500 multiplied by 12, that is 6,000. नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइंग्स दे रखा है आपको, ड्राइंग्स का हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में कोई यूज नहीं है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 and 100, सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड बी 200 and 100, that is 300। एक पॉइंट और है आपका जो कि आपका टाइम सेव करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। आप अमाउंट्स को नंबर के नीचे, ये नंबर्स जो हैं, जो अमाउंट्स हैं, जो नंबर हैं, नंबर को नंबर के नीचे लिखेंगे। आपका हैबिट है कि आप लोग आपका आंसर शीट के बैक साइड में, लास्ट में, इधर उधर टोटलिंग फिर से सारी अमाउंट्स नोट करके फिर से टोटलिंग करते हैं। इससे जस्ट डबल टाइम आपको लगता है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत प्रॉब्लम आपको देगा, ठीक है। तो अभी से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें कि जो नंबर, जितने भी नंबर्स होंगे एक दूसरे के नीचे लिखने हैं, नंबर्स के नीचे नंबर होंगे। इससे वन टाइम टोटलिंग करनी है, सेकंड टाइम नहीं, क्योंकि हमारा बोर्ड इतना टाइम हमें नहीं दे रहा है, ठीक है। अभी हम लोग क्रॉस चेक करते हैं सारे आइटम्स हो गए हैं कि नहीं हो गए। प्रॉफिट आपका यस डन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन, सैलरी डन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डन, एंड रेशियो इज इक्वल, ओके। अभी हम टोटलिंग फाइंड करते हैं। $24,300 क्रेडिट साइड की टोटलिंग आपकी ज़्यादा है, 24,300 एंड डेबिट साइड 10,800, सो 24,300 माइनस 10,800, इस तरीके से हमें बैलेंसिंग फिगर कितनी फाइंड हो गई, 13,500। ये आपका प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डैश ए एंड बी, और रेशियो क्या था, इक्वल, तो डिवाइडेड बाय 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा एंड 0, 6750। ये आपका पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन हो गया। इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये। अगर इसके बाद हम एक स्टेप और बढ़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए कि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये आपका 5 से 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो अब इसके हेल्प से हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो अब हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, पड़ेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरे पेज को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 2 पार्टनर्स हैं, 2 कॉलम्स हम ड्रॉ करेंगे। particular, this is debit side and this is credit side, particular एंड पार्टनर्स के नेम क्या थे आपके पास, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ए एंड बी एंड अगेन पर्टिकुलर ए एंड बी। तो हमने जैसा कि आपको बताया है कि क्वेश्चन से हमें केवल 2 चीज़ों की हेल्प लेनी है, और वो है पार्टनर्स की कैपिटल और पार्टनर्स का ड्राइंग्स।
ठीक है, तो अभी देखते हैं क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल तो गिवन होगी, पार्टनर्स को ड्राइंग्स भी है या नहीं है। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, 60,000 एंड 40,000 कैपिटल गिवन है और पार्टनर्स का ड्राइंग्स भी गिवन है। तो 60 एंड 20 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000 एंड 20,000, ठीक है, और पार्टनर्स को ड्राइंग्स भी गिवन है, कितना है 6,000 एंड 4,000। तो इसको इसकी प्लेस क्या है, डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज टू ड्राइंग्स 6,000 एंड 4,000। तो ये दो चीज़ें हमें किससे लेनी है, क्वेश्चन से लेनी है। बाकी जितने भी आइटम्स है आप देखें यहाँ पे कितना इजी हो गया है। आप देखें इसकी हेल्प से हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अच्छे से आ गया है। तो इसकी हेल्प से हम प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे। जैसे आपका ये आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पार्टनर से रिलेटेड है, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे बताएं। यस, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 36 एंड 1200 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36 एंड 1200, ठीक है। नेक्स्ट 20 सैलरी 6,000, सो बाय 20 सैलरी 6,000। नेक्स्ट ये बैलेंसिंग फिगर आपका था, इसको हम कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड में क्रॉस ट्रांसफरिंग हमको शो करनी, क्रॉस ट्रांसफरिंग के रूप में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6750 एंड अगेन 6750, ठीक है। अभी हम क्रेडिट साइड में आएंगे, डेबिट साइड हमारा कंप्लीट हो रहा है, क्रेडिट साइड में आएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट लॉस गिवन है, ये पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, फर्म का प्रॉफिट है, तो इसको एज इट इज यहीं रखेंगे, ठीक है। अब हम आएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे, ये पार्टनर से रिलेटेड है 200 एंड 100, इसको हम कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में। डेबिट साइड कहाँ, किसके डेबिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, एज टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 200 एंड 100, ठीक है। अभी हम फाइनल बैलेंसिंग फाइन करेंगे, कैसे, इसका टोटलिंग करेंगे। क्रेडिट साइड के ए का 60, 67, 66, 69, 70,300, 70,350, इसको क्रॉस चेक कर लें टोटलिंग आप, 0, 5, 6 प्लस 7 3 13 1 4 प्लस 6 10, yes. Now next 20 21 27 33 33,950, 33,950 क्रॉस चेक कर ले, 0 5 9 7 प्लस 6 13, यस, ठीक है। तो अब हम लोग डेबिट साइड में सेम टोटलिंग रखेंगे बॉक्स में, क्रेडिट साइड की टोटलिंग। अभी हम बैलेंसिंग फिगर फाइंड करेंगे, ठीक है। क्रेडिट के ए से डेबिट का ए माइनस कर देंगे, क्रेडिट के बी से डेबिट का बी। तो क्रेडिट साइड का टोटलिंग आपका ए का है 70,350 और डेबिट साइड का है 6,200। फाइनल बैलेंसिंग आपकी आ रही है 64,150, 64,150। बी का फाइनल बैलेंसिंग देखिए 33,950 माइनस 4,100, 05892, 29,850, 29,850। इसको किस चीज़ से शो करेंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन। अभी देखें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, टू बैलेंस कैरेट डाउन पे क्वेश्चन खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल बैलेंसिंग हो गई, ये फ्रेश कैपिटल हो जाएगी फ्रेश फॉर्म के लिए, फ्रेश बैलेंस शीट के लिए आपकी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने इस तरीके से देखा कि किस तरीके से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करना है, किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है, और फिक्स कैपिटल होगी तो किस कंडीशन किस तरीके से हमें पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट मेंटेन करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बोर्ड में 5 से 6 मार्क्स का पूछा जाएगा,
ठीक है। केवल पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन आता है तो वो आपको 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट भी पूछा जा सकता है, तो वो आपका क्वेश्चन बोर्ड में 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, आज हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, आज हम लोगों ने पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना सीखा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको इससे 3 to 6 मार्क्स की हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अभी आप इसी तरीके से कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन करें, अभी टाइम हमारे पास कम है, तो इसी तरीके से वीडियोस देखें और नेक्स्ट आप किस तरीके से तैयारी करें, मार्क्स का वेटेज लेके तैयारी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आपको एक्सप्लेन करेंगे और कम समय में ज़्यादा मार्क्स कैसे गेन करें ये बताएंगे। ओके, थैंक यू।